विकासखंड मया के सामूहिक विवाह में फर्जीवाड़े का खुलासा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में बिना शामिल हुए लाभार्थी को लाभ पहुंचाने के लिए 15,000 रुपये में तय हुआ सौदा। 5,000 रुपया लिया गया एडवांस। घर तक सामान पहुंचाकर 24 घंटे में लिया गया वापस। सुनील गौड़ द्वारा लिया गया 2,000 रुपये, 5,000 रुपये 4 लाभार्थियों से। रामपुर मया गांव का है मामला। खुलासा होने पर खंड विकास कार्यालय के कर्मचारी कैमरा के सामने बोलने से कर रहे हैं मना। अभी तक सामूहिक विवाह की लिस्ट नहीं हुई फाइनल। फिर पुनः तैयारी बनाई जा रही है कि लोगों का सत्यापन कर और 115 लोगों को सही तरीके से चयनित किया जाए। यह प्रकरण विकासखंड मया का सामने आया है। विकासखंड मया में हाल ही में आयोजित हुए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। यूं कहें कि उत्तर प्रदेश सरकार अति महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना विकासखंड मया में दलालों की भेंट चढ़ गई। दलालों ने लाभार्थियों से 15,000 रुपये में बिना शादी में शामिल हुए ही सरकारी सहायता दिलाने का ठेका ले लिया। साथ ही लाभार्थियों ने नगद पैसा देने के बाद मामले का खुलासा हुआ तो योजना के लाभ से ही वंचित करने की खबर सुनाई दी। चांदनी पुत्री देवी प्रसाद, रुचि पुत्री स्वर्गीय राजकुमार, चांदनी पुत्री बब्बू गौड़, दुर्गा पुत्री अमरनाथ का ताजा मामला विकासखंड मया के रामपुर मया ग्राम पंचायत का है, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में लाभ प्राप्त करने की इच्छुक 4 लाभार्थियों कथित जनसेवा संचालक ने फॉर्म ऑनलाइन करने व बिना शादी में शामिल हुए ही 15,000 रुपये लेकर लाभ दिलाने का झांसा देकर ठगी का शिकार किया है। कथित दलाल दुर्गेश कुमार पुत्र रामलाल व सुनील गौड़ पुत्र सती गौड़ ने 5-5 हजार नगद लेकर योजना का लाभ दिलाने का झांसा दिया। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद उसने खुद लाभार्थियों के घर फोन कर सारा सामान और पैसा मिलने के बाद बताई और सामान उनके घर तक पहुंचाया। लेकिन फर्जीवाड़ा का मामला सामने आते ही उनके घरों से सील पैक सामान आनन फानन में उठा लिया गया और यह कहा गया कि मामले की शिकायत हो गई है, इसलिए अब इसका लाभ आपको नहीं मिल सकता। जिसके बाद अब लाभार्थियों का परिवार ब्लॉक से लेकर संबंधित अधिकारियों तक की गणेश परिक्रमा कर रहा है। जब इस संबंध में एडीओ पंचायत विवेक सिंह से बात की गई तो वो क्या कहते हैं आपको हम सुनाते हैं। हेलो। हाँ राजू, ये कह रहे हैं यहाँ इनके लोगों के यहाँ सामान आया था, कढ़ाई था, कुकर था, ब्रिकेट था, सारी चीजें आई थी। तो ये इनके यहाँ तक लाया कौन और फिर वापस ले गया कौन? ये मामला, जब ये लोग शादी में नहीं शामिल हुए तो इन लोगों का सामान यहाँ तक आया कैसे? सबसे बड़ी समस्या ये है। राजन तू यार ज्यादा समस्या करता है। नहीं देखिए, जब फालतू की यार बात कर, जब कह रहे मैं शादी नहीं हुई, कौन लाया, क्या किया? नहीं तो ज्यादा कुछ बोल रहे हो। नहीं, क्या ज्यादा बोल रहे हैं? ज्यादा बोल रहे हो, बस अब ज्यादा नहीं दिमाग खराब किया करो बस। एडीओ समाज कल्याण विवेक सिंह ठगी के मामले पर कन्नी काटते नजर आए और यह कहते हुए फोन काट दिया। सामूहिक विवाह में प्रत्येक जोड़े की शादी पर प्रदेश सरकार द्वारा 51,000 रुपये किए जाते हैं खर्च, जिसमें 35,000 रुपया कन्या के बैंक खाते में हस्तांतरित किए जाते हैं और 10,000 की विवाह संस्कार सामग्री वर वधू को विवाह के समय उपलब्ध कराया जाता है। 6,000 रुपया विवाह के आयोजन पर खर्च किए जाते हैं। पहले इस योजना के तहत प्रत्येक जोड़े के विवाह पर कुल मिलाकर 35,000 रुपये खर्च किए जाते थे, जिसमें 20,000 बेटी के खाते में हस्तांतरित किए जाते थे। विवाह को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किया जाता है, यानी इस योजना के तहत होने वाला विवाह पूरी तरह से कानूनी भी होता है।
आपको दिखाते हैं लाभार्थियों के परिवार के लोग क्या कहते हैं इस पूरे प्रकरण पर। सुनील हमसे कागज मांगे, लड़का फोटो मांगे, फोटो आए हम दिहन कुल ऑनलाइन करके दुर्गेश के दिहन, दुर्गेश जमा करें। रुपया मांगे 15,000 तो 5 हम दिए है, 10 बाकी करे है। 5,000 हम कर्जा काट के दिहन, हमारे घरे ना आ रहा है, हम उनका दिहन है रुपया। और जब शादी हो गया फोन की हन सुनील के लगे तो वह कहें कि काम हो गया, सामान मिल गया, सवेरे सामान हम पहुँचवाए थे। और सामान ना आया सवेरे, उनके घरे गए, पता लगे प्रधान के घरे चला गए सुनील, ना मिले हैं। दोपहरे फोन किए तो वह हमें चिल्लाए लागे हैं, कहीं ना काम है ना सामान मिले। प्रधान के घरे गए तो वह सुद्दू प्रधान के कहीं दरखास्त दे दिए हैं, तहा सामान चला गया और सामान ना मिल पाए। तो फिर हम चले आए सुद्दू प्रधान के घरे गए तो वह ना मिले, वहाँ चला गए फैजाबाद। जब रात के आए तो उनसे कहे लागन है, कहीं हम दरखास्त ना दी है। और सुनील कहीं पूरे गांव दरखास्त दे दिन तहार सामान चला गए, सामान ना पाए, मिल ना पाए और न पैसा आए, प्रधानों कहीं न मिल पाए। ब्लॉक में गए रहन तो रवि रहन हैं, उनसे पूछन भैया का करी, हम कहीं कि अब जो हमें दिए हो तो हम फार्म जमा कर दिए हो। हम कहें भैया हम तुम्हें ना जानता रहन, जेका जानता रहन हम विश्वास को पर दे दिहन। और सिक्योरिटी साहब ना रही हैं, आज का बलौआ रहा है, आज आप हम आदनी गाँव देवी प्रसाद गाँव शीला देवी। आधार और फोटो और उसके बाद वो मतलब हाई स्कूल का वो मांगी कागज। तो और उसके बाद 2,000 रुपया मांगा था उसने कि 2,000 रुपया दे दो, उसके बाद काम हो जाए। तो हम तो दे दिए हैं, अपने लड़की का और लड़का का कुछ फोटो वोटो दे दिया। जब दे दिहन तो मतलब लेके गई नौका जमा उमा किन। फिर ऐसे रहा कि हम तो लड़की का अपने ना ही कह दिए, हम कहन कि जैसे लड़की हमार न जाए लायक बा तो आप वो कह दीजिए। तब कहा लागे कहीं चाची ठीक बा हम कराए दिए बा, कोई जरूरी ना जाए। उनका ठीक हो भैया, ये आए रहे सहाय जन आए रहे। काल सामान लेके आइन है ओका, तो सामान मतलब लेके आइन तो वही ओका हम खोले खाले ना देखे ना है, ओका धई दिहन। बाद में पता लाग कि ओका सामानवा वापस कर दा सुनील किया और कोई FIR भवा तो सामान तो वापस कर दिया। बस इतनी बात है। 3,000 रुपया और 3 गवाह है। पैसा नहीं का दुर्गेश का दिए रहे, दुर्गेश अर्जन दे है। और शादी है कि सामान ना मिला, 15,000 बता रहा है कि ये सुनील कहे लगे रहा कही रही कहूँ ना जाए हो गया ये सब। लड़की का क्या नाम है? रुचि गौड़। और उनके पिता का? श्री स्वर्गीय राजकुमार गौड़। आखिर सवाल यह उठता है कि बिना विभागीय कर्मचारियों की मिली साठगांठ से लाभार्थियों के घर कैसे पहुंचा सामान? यह एक सवालिया निशान है। जांच का विषय है आखिर इन दलालों का संरक्षक विकास खंड कार्यालय में कौन है। छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए एमबी न्यूज़ यूपी पर बने रहें हमारे साथ। मैं पीके सिंह राजन।